हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो ये स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2, तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सा जो बेसिक्स यूज होने वाला है वो सारा हम लोग ने वहां पर कंप्लीट कर लिया है। और उसी के बाद आप ये वाला एक्सरसाइज देखिए तो आपको इजी लगेगा। तो लेट्स रोल द इंट्रो एंड देन स्टार्ट विद द लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, जो कि आगे आने वाले पूरे एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। क्योंकि एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हमें ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेंगे। तो देख लेते हैं बेसिक्स में क्या क्या है। जो सबसे पहला बेसिक है वो है क्वांटिफायर्स। तो अब देखिए, क्वांटिफायर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर ऑल और एक होता है देयर एग्जिस्ट। तो जो फॉर ऑल होता है वो हमने पहले भी देखा है, इसका साइन कुछ इस तरह से होता है, और जो देयर एग्जिस्ट होता है उसका साइन कुछ इस तरह से होता है। तो देखते हैं क्वांटिफायर्स के फॉर ऑल क्वांटिफायर्स और देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। तो सपोज एक सेट है, तो सेट हमने पहले भी देख लिया और 11th स्टैंडर्ड में भी देखा है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो एक सेट है जो है कैपिटल ए, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब हमें एक कंडीशन दिया रहेगा, तो कंडीशन कुछ इस तरह से होगा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, और हमें दिया रहेगा कि जो x है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो देखते हैं ये इसे हम लोग किस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, फॉर ऑल x, मतलब जितने भी अंदर वैल्यूज हैं ये सारे है स्मॉल x बिलोंग्स टू a, मतलब वो कौन से a सेट को बिलोंग्स करेगा। तो जितने भी वैल्यू होंगे अंदर वो सारे वैल्यूज 2 से बड़े होने चाहिए। अगर वो सारे वैल्यूज 2 से बड़े होंगे तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और फॉर ऑल बोला है तो सारे वैल्यूज होने चाहिए। तो यहाँ पर सारे वैल्यूज 2 से बड़ा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू स्टेटमेंट होगा, और इसका ट्रूथ वैल्यू होगा जो वो कैपिटल T। अगर देखिए हमें बोला रहेगा देयर एग्जिस्ट, तो वो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a वेयर x इज ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पर देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो फॉर ऑल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे वैल्यूज को करते हैं और सारे वैल्यूज एक्सेप्ट होना चाहिए जो भी कंडीशन दिया होगा उसमें। तो यहाँ पर फॉर देयर एग्जिस्ट में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट में अगर एक वैल्यू भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट बोला x बिलोंग्स टू a वेयर x इज ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पर हम लोग a में देखेंगे, a में x इज ग्रेटर देन 7, कोई भी एक वैल्यू भी होगा एटलीस्ट होना चाहिए। तो एक वैल्यू भी होगा तो भी ये कंडीशन ट्रू होगा, और सारे वैल्यूज होंगे तो भी ये कंडीशन ट्रू ही होगा। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 7, तो हाँ एक वैल्यू है जहां पर x जो है वो ग्रेटर देन 7 है, तो देयर एग्जिस्ट में एटलीस्ट 1 वैल्यू होना चाहिए। एक वैल्यू भी होगा तो वो हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये भी ट्रू स्टेटमेंट होगा, और इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो होगा कैपिटल T। तो फॉर ऑल में सारे वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, देयर एग्जिस्ट में कम से कम एक वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ये था क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स के हम लोग बात देखेंगे। अगला जो है वो है डुअल। तो डुअल में हम लोग को बहुत ही आसान है डुअल। तो डुअल में हमें क्या करना है, जहां पर भी हमें एंड दिखेगा हमें उसे चेंज करके और कर देना है, और जहां पर भी हमें और दिखेगा हम उसे चेंज करके एंड कर देंगे। मतलब हम लोग एंड को और लिखेंगे, और को एंड लिखेंगे, और जहां पर भी निगेशन होगा हम लोग उस निगेशन को चेंज करके निगेशन ही रखेंगे। तो यहाँ पर डुअल में हम लोग क्या करने वाले, जहां पर भी एंड होगा वो एंड को हम लोग और कर देंगे, जहां पर भी और होगा हम लोग उसको चेंज करके एंड कर देंगे, और जहां पर भी निगेशन या फिर नॉट होगा उसे चेंज करके नॉट ही रखेंगे, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये हो गया क्वांटिफायर्स और डुअल। अब जो तीसरा है वो है निगेशन। अब देखिए जो निगेशन है इसमें भी कुछ हद तक डुअल जैसे ही है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो एंड होगा अगर उस पर निगेशन होगा तो वो और होने वाला है, यहाँ पर जो और होगा अगर हम लोग उसको चेंज करेंगे तो वो भी एंड होगा। यहाँ पर जो नॉट है वो ब्रैकेट में जाके किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, अगर मैंने लिखा है P और Q, और अगर मुझे इसका नॉट करना है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नॉट है अगर मैं डुअल करता तो ये स्टेटमेंट सिर्फ इस तरह से रहता है कि नॉट ऑफ P, और इस और को मैं डायरेक्टली एंड कर देता। मगर निगेशन में क्या होगा, ये नॉट जो होगा वो दोनों को भी जाएगा। तो ये क्या होगा, ये नॉट जब इसको जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट P,
उसके बाद जब नॉट इसके पास जाएगा तो वो इसका साइन चेंज करेगा, तो ये और का हो जाएगा एंड, और ये नॉट जब क्यू के पास जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट क्यू। अब देखिए निगेशंस में और भी कुछ है, तो वो क्या है, अगर हमें सिंगल इम्प्लीकेशन दिया होगा और उसे हम लोग को निगेशन करने को बोला जाएगा तो हम लोग उसे किस तरह से करेंगे। अगर सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है P इंप्लाइज Q, सिंगल इम्प्लीकेशन बोला है, तो इसे हम लोग चेंज किस तरह से करेंगे, और हमें क्या बोला है कि इसका हमें निगेशन करना है, तो इसका निगेशन करना रहेगा हमें, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, ये निगेशन तो एज इट इज ही होगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, P सिंगल इंप्लाइज Q का, तो जहीं पर भी हम लोग को P सिंगल इंप्लाइज Q दिखेगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला में फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या है, नॉट P और Q। अब इस नॉट P और Q पे हम लोग नॉट यूज करेंगे, तो क्या होगा, जब भी P इंप्लाइज Q होगा तो उसे हम लोग चेंज करके ये लिख देंगे, तो ये P इंप्लाइज Q क्या हो जाएगा, नॉट P और Q हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग ये वाला नॉट लगा सकते हैं, तो देखिए जहां पर भी नॉट नॉट होगा तो वो नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ बचेगा P, ये नॉट जब इस और के पास जाएगा तो ये हो जाएगा एंड, ये नॉट जब इस Q के पास जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट Q। तो ये हो गया सिंगल इंप्लीकेशन के लिए। अब देखिए कहीं अगर डबल इंप्लीकेशन होगा और इस पे हम लोग को नॉट यूज करने को बोला जाएगा तो हम लोग किस तरह से करेंगे। ये सिंगल इंप्लीकेशन के लिए था, ये सिर्फ नॉर्मल के लिए था। अब देखिए जहां पर भी डबल इंप्लीकेशन होगा तो डबल इंप्लीकेशन पे डायरेक्टली नॉट यूज नहीं कर सकते, उसी तरह हम लोग सिंगल इंप्लीकेशन पे भी नहीं कर सकते। तो सिंगल इंप्लीकेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, हम लोग सिंगल इंप्लीकेशन के लिए नॉट P और Q कर देते थे जो भी अंदर होगा। तो डबल इंप्लीकेशन को सबसे पहले हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे सिंगल इंप्लीकेशन में, तो वो किस तरह से करेंगे, देखिए ये नॉट जो होगा ये नॉट तो रहेगा ही। अब क्या होगा, P डबल इंप्लीकेशन Q, तो ये P डबल इंप्लीकेशन Q को हम लोग को सबसे पहले सिंगल इंप्लीकेशन में कन्वर्ट करना होगा, तो ये P डबल इंप्लीकेशन Q बन जाएगा P सिंगल इंप्लीकेशन Q एंड, और उसके बाद ये P एंड Q हो गया। अब Q और P करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, Q सिंगल इंप्लाइज P, तो अब ये सिंगल इंप्लीकेशन में बन गया। तो जब भी डबल इंप्लीकेशन होगा P डबल इंप्लीकेशन Q, तो हमें उसे कुछ इस तरह से करेंगे, P सिंगल इंप्लाइज Q एंड Q सिंगल इंप्लाइज P। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, ये था पहला वाला जब सिंगल इंप्लीकेशन से नॉर्मल में करते थे, ये है डबल इंप्लीकेशन से जब दो सिंगल इंप्लीकेशन में करते हैं। अब इस सिंगल इंप्लीकेशन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए ये वाला जो नॉट है ये तो ये नॉट एज इट इज ही रहने वाला है। अब देखिए P सिंगल इंप्लाइज Q, तो ये P सिंगल इंप्लाइज Q क्या बन जाएगा, नॉट P और Q, ये वाला जो एंड है ये एंड एज इट इज रहेगा। ये जो Q सिंगल इंप्लाइज P है, तो ये जो Q सिंगल इंप्लाइज P है ये क्या बन जाएगा, नॉट Q और P। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम लोग ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये जो नॉट है ये दोनों के पास चले जाएगा, तो अब ये जो दोनों के पास जाएगा तो देखिए क्या होता है, ये नॉट जब इसके पास जाएगा तो ये नॉट और नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ P, ये जो और था ये बन जाएगा एंड, ये नॉट Q जब इसके पास जाएगा तो ये बन जाएगा नॉट Q। अब देखिए ये हो गया पहला ब्रैकेट, उसके बाद ये जो एंड था ये इस नॉट की वजह से बन जाएगा और, अब ये वाला नॉट ये पूरे ब्रैकेट पे लगेगा, तो ये वाला नॉट जब ये नॉट Q पे लगेगा तो ये सिर्फ Q रहेगा, ये वाला नॉट जब इस और पे लगेगा तो ये बन जाएगा एंड, और ये वाला नॉट जब इस P पे लगेगा तो ये बन जाएगा नॉट P। तो इसी तरह हम लोग को निगेशंस करना है। तो हम लोग ने तीन चीज देखा, पहला देखा था क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है फॉर ऑल क्वांटिफायर्स और एक होता है देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर्स। तो फॉर ऑल में सारे वैल्यूज जो भी सेट्स में होंगे वो सारे वैल्यूज सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी वो ट्रू होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह देयर एग्जिस्ट में कम से कम एक वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर एक वैल्यू भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। डुअल में हम लोगों ने देखा था कि डुअल स्टेटमेंट बहुत ही इजी होता है, जहां पर एंड होगा उसे हम और कर देंगे और जहां पर और होगा हम उसे एंड कर देंगे और नॉट को एज इट इज नॉट ही रखेंगे। निगेशंस में कुछ हद तक डुअल का ही फॉर्मूला यूज होता है, एंड को और करते और को एंड करते, मगर यहाँ पर जो नॉट होता है वो ब्रैकेट में जाने के बाद सब कुछ चेंज कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था नॉट ऑफ P और Q, तो ये जब ब्रैकेट में जाएगा तो P को नॉट कर देगा और को एंड कर देगा और Q को भी नॉट कर देगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था दो, एक सिंगल इंप्लीकेशन के लिए और एक डबल इंप्लीकेशन के लिए। तो सिंगल इंप्लीकेशन बहुत ही इजी है, सिंगल इंप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे एंड और में। तो वो किस तरह से कन्वर्ट होगा, P सिंगल इंप्लाइज Q कन्वर्ट हो जाएगा, उसका एक फॉर्मूला है, तो वो क्या है, नॉट P और Q। और जब डबल इंप्लीकेशन रहेगा तो सबसे पहले हमें उसे दो सिंगल इंप्लीकेशन में करना होगा, तो वो किस तरह से होगा, P सिंगल इंप्लाइज Q एंड Q सिंगल इंप्लाइज P, और बाद में हम उसके ऊपर नॉट यूज करेंगे। तो वो नॉट किस तरह से यूज करना था वो मैंने बता दिया। अभी और भी थोड़ा सा बेसिक्स है, अभी तो हम लोगों ने क्वांटिफायर्स, डुअल और नेगेशंस देख लिए, तो अभी और एक बेसिक्स है, वो है कन्वर्स
कन्वर्स, उसके बाद जो अगला वाला है वो है इनवर्स, और इनवर्स के बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब देख लेते हैं कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। तो सपोज हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और हर बार जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाएगा हमें वो इफ देन में ही दिया जाएगा। इफ देन में दिया जाएगा मतलब सिंगल इंप्लीकेशन में, मतलब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, इफ कोई तो एक स्टेटमेंट है, देन उसके आगे का स्टेटमेंट है। तो देखिए इस स्टेटमेंट को हम लोग ने पहले भी देखा था। इस स्टेटमेंट को हम लोग अगर पी एज्यूम कर लेंगे, इस स्टेटमेंट को हम लोग लेट करके क्यू एज्यूम कर लेंगे, तो इसे जब मैं लिखूंगा तो वो मैं किस तरह से लिखूंगा, पी सिंबॉलिकल फॉर्म में मैं इसे किस तरह से लिखूंगा, पी इफ देन है मतलब सिंगल इंप्लीकेशन और ये क्यू। तो हमें हर बार जो स्टेटमेंट होगा वो इफ देन में ही दिया जाएगा, उसे सबसे पहले हम लोग सिंबॉलिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक बार सिंबॉलिकल फॉर्म आ गया तो इस सिंबॉलिकल फॉर्म पे हम लोग कन्वर्स भी करेंगे, इसी सिंबॉलिकल फॉर्म पे हम लोग इनवर्स भी करेंगे और इसी सिंबॉलिकल फॉर्म पे हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी करेंगे। तो देखिए कन्वर्स किस तरह से करना है। तो कन्वर्स में जो P सिंगल इंप्लाइज Q था, कन्वर्स में सिर्फ P Q का प्लेस बदल देगा और Q P का प्लेस बदल देगा। तो ये P इंप्लाइज Q बन जाएगा Q इंप्लाइज P। तो इतना ही है सिर्फ कन्वर्स में। उसके बाद देखते हैं हम लोग इनवर्स। तो इनवर्स में क्या है, जो P सिंगल इंप्लाइज Q है हम लोग इसी पे इनवर्स करने वाले हैं। तो इनवर्स में क्या करना है, सिर्फ दोनों को नॉट कर देना है, मतलब जो नॉट P सिंगल इंप्लाइज नॉट Q, ये एज इट इज रहेगा, सिर्फ P को भी नॉट लग जाएगा और Q को भी नॉट लग जाएगा। अगला वाला जो है वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट होगा कंपाउंड स्टेटमेंट P सिंगल इंप्लाइज Q, हम लोग इसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करेंगे, इसे पहले कन्वर्स करेंगे और उसके बाद में उसका इनवर्स कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इसको सबसे पहले कन्वर्स करेंगे। तो कन्वर्स किस तरह से होगा, P इंप्लाइज Q, ये बन जाएगा Q इंप्लाइज P और बाद में दोनों का निगेशन लगा देंगे। तो यहाँ पर भी निगेशन और यहाँ पर भी निगेशन, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन में यूज भी होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हमें जो स्टेटमेंट दिया रहेगा वो P एंड Q के फॉर्म में और इफ देन में रहेगा। तो हम उससे पहले सबसे पहले सिंबॉलिकल फॉर्म में कर देंगे। तो सिंबॉलिकल फॉर्म हो गया इसका P सिंगल इंप्लाइज Q। तो कन्वर्स में हम लोग सिर्फ P के जगह पे Q लिखेंगे, Q के जगह पे P लिखेंगे। तो ये हो गया इस स्टेटमेंट का कन्वर्स। इनवर्स में क्या करेंगे, सिर्फ दोनों को नेगेटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा उसका इनवर्स। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इस स्टेटमेंट का कन्वर्स करेंगे तो P डैश Q बन जाएगा Q डैश P और दोनों को निगेशन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये था बेसिक्स जो आगे पूरे एक्सरसाइज 1.3 में यूज होने वाला है। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ ए का एक सेट दिया हमें जिसके अंदर वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्वेश्चन दिए और हमें उसके ट्रूथ वैल्यू बताने, हमें बताना है वो अदर ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब देखिए यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चन दिए और उसमें सब जगह पे फॉर ऑल या फिर देयर एग्जिस्ट का साइन है। तो फॉर ऑल मतलब क्या होता है, जितने भी वैल्यूज है सारे के सारे वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए और देयर एग्जिस्ट में कम से कम एक वैल्यू तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ये सारे वैल्यूज है फॉर ऑल, मतलब एग्जिस्ट है एक्स है, बिलोंग्स टू ए मतलब इसके अंदर के वैल्यू, सच दैट एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 9, तो हम इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया, एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 दिया। तो यहाँ पर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये -8 वहां पर जाएगा तो वो +8 हो जाएगा और x का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए देयर एग्जिस्ट बोला है, तो अब देखते हैं ये जो x का वैल्यू 9 है ये पूरे सेट में कहीं पर भी है क्या, तो 9 देखिए हमारे पास 9 है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। देयर एग्जिस्ट में क्या होता है, कम से कम एक वैल्यू होना चाहिए, तो 9 जो है वो वहां पर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट satisfies the condition। तो हम लोग लिखेंगे the given statement satisfies the condition, therefore the statement is true। और हमें उसका ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है, हमें बोला डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू, therefore ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल A। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस x जो होगा वो इवन नंबर होना चाहिए और वो फॉर ऑल मतलब सभी वैल्यूज के लिए होना चाहिए। देखिए x सबसे पहले हम लोग 3 कंसिडर करते हैं, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो वो हो जाएगा 9, 9 प्लस 3 तो वो हो जाएगा 12, तो वो होगा हमारा
इवन नंबर। दूसरे वाले के लिए देखते हैं 5 का, तो x के पे 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 तो वो होगा 30, वो भी होगा इवन नंबर। तीसरा 7 का, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 तो हो जाएगा 49 प्लस 7 तो वो हो जाएगा 56, तो वो भी होगा इवन नंबर। तीसरा 9 के लिए, तो ये होगा 81 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 90, ये भी होगा इवन नंबर। 11 का करेंगे तो 11 स्क्वायर प्लस 11 तो ये जाएगा 121 प्लस 11 दैट इज इक्वल्स टू 132, वो भी होगा इवन नंबर। और लास्ट में 12 के लिए करेंगे तो 12 स्क्वायर प्लस 12 जो कि होगा 144 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 156, तो वो भी हो जाएगा इवन नंबर। तो हम लोग फिर से लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट satisfies the condition, therefore the statement is true, therefore हमें ट्रूथ वैल्यू भी बताना है तो therefore the truth value is t। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट बोला था उसमें सिर्फ एक वैल्यू मैच होना चाहिए था, यहाँ पर फॉर ऑल बोला है तो सारे वैल्यूज हमारे इवन नंबर्स होने चाहिए और सारे वैल्यूज इवन नंबर थे इसीलिए वो ट्रू हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोला, देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू a, मतलब कम से कम एक वैल्यू होना चाहिए सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0, तो x स्क्वायर का जो वैल्यू वो 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब वो नेगेटिव होना चाहिए। अब किसी का भी नंबर का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो वो कभी नेगेटिव नहीं होने वाला है, तो सीधी सी बात है कि ये जो स्टेटमेंट होगा ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट, तो आपको प्रॉपरली लिखना है द गिवन स्टेटमेंट डज नॉट satisfy the condition, therefore the statement is false। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। therefore उसका हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है, therefore the truth value is कैपिटल F। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, फॉर ऑल x मतलब सभी वैल्यूज के लिए, बिलोंग्स टू a मतलब a के अंदर जितने वैल्यूज है, इज एन इवन नंबर, तो सारे वैल्यूज जो a के अंदर है वो सारे के सारे इवन नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3, 5, 7, 9 और 11 ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है। फॉर ऑल एक्स बोला था मतलब सभी वैल्यूज के लिए चाहिए, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गया, तो हमें लिखना पड़ेगा द गिवन स्टेटमेंट डज नॉट satisfy the condition, therefore the statement is false, therefore जो उसका ट्रूथ वैल्यू होगा वो होगा ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। देखते क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू a, मतलब कोई एक वैल्यू भी होगा तो भी चल जाएगा, सच दैट 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40। तो ये भी सॉल्व करके देख लेते, 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये 3x एज इट इज होगा, ये प्लस 8 वहां पर जाएगा तो वो माइनस 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 40 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 32। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32/3, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10.66 करके ये कंटिन्यूस होते जाएगा। अब हमें देखना है कि जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10.6 होना चाहिए। यहाँ पर देयर एग्जिस्ट बोला तो एक वैल्यू भी 10.6 से बड़ा होगा तो चल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 11 भी 10.6 से बड़ा है और 12 भी 10.6 से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन तो राइट है, एटलीस्ट एक वैल्यू चाहिए था, हमारे पास 2 वैल्यूज है। तो हमें इसे फिर से प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, द गिवन स्टेटमेंट सेटिस्फाइज द कंडीशन। तो मैं यहाँ पर लिख रहा नहीं हूं, आप लोग चलो लिख लेते हैं, द गिवन स्टेटमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन, फिर हमें लिखना पड़ेगा द स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, द स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर जो उसका ट्रूथ वैल्यू होगा तो ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब सभी वैल्यू के लिए 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14। तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14। तो यहाँ पर जो प्लस 9 वहां पर जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस 9, तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 14 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 5। ये 2 वहां पर जाएगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 2.5। तो x जो होगा वो सभी वैल्यू के लिए x जो होगा वो 2.5 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जितने भी वैल्यूज देख रहे हैं ये सारे वैल्यूज 2.5 से बड़े हैं, तो इसलिए मैं इसे लिख सकता हूं, द गिवन स्टेटमेंट सेटिस्फाइज द कंडीशन। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि सभी वैल्यू जो है वो 2.5 से बड़े। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा द स्टेटमेंट इज ट्रू
द स्टेटमेंट इज ट्रू, उसी जो ट्रूथ वैल्यू होगा, द ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 जो सब क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, वो एंड हुआ। तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, राइट द डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मुझे सभी का डुअल करना है। तो देख लेते हैं, एक बार बेसिक्स में हमने देखा था कि डुअल मीन्स क्या होता है। तो डुअल में हम लोग क्या करते हैं, डुअल में हम लोग एंड को और करते हैं, और को एंड करते हैं, नॉट को नॉट ही रखते हैं। और थोड़ा चीज में भूल गया था बताने के लिए, तो वही बता देते हैं। जब ट्रू होगा तो उसे हम लोग फॉल्स करेंगे, जब फॉल्स होगा तो हम लोग उसे ट्रू करेंगे, जब टॉटोलॉजी होगा तो हम उसे कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, जब कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो हम उसे टॉटोलॉजी करेंगे। तो टॉटोलॉजी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा है। टॉटोलॉजी मतलब जो लास्ट के कॉलम में जितने भी वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज अगर ट्रू होंगे तो वो होता है टॉटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन में अगर लास्ट के कॉलम के सारे वैल्यू फॉल्स होंगे तो वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसी तरह एंड का और का एंड, नॉट का नॉट, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, टॉटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन का टॉटोलॉजी। सिर्फ इतना ही करेंगे तो हमारा पूरा डुअल खत्म हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं हमें क्या बोला है, राइट द डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें सभी का डुअल्स करना है। तो हम लोग को देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पी और क्यू एंड आर, तो हमें इसका डुअल करना पड़ेगा। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा इट्स डुअल इज, इट्स डुअल इज। तो उसका डुअल हम लोग किस तरह से करेंगे, अब देखिए पी का पी जो और होगा वो एंड हो जाएगा, और जो एंड होगा वो आर हो जाएगा। तो ये हो गया उसका डुअल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे फिर से लिखेंगे इट्स डुअल इज, इट्स डुअल इज। तो इसका डुअल क्या हो जाएगा, जो एंड होगा वो और हो जाएगा, यहां पर भी एंड है तो ये भी और हो जाएगा, तो ये हो गया इसका डुअल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो यहां पर फिर से लिखेंगे इट्स डुअल इज, इट्स डुअल इज। तो ये पी का पी एज इट इज रहेगा, जो और था वो एंड हो गया, जो एंड था वो और हो गया, और जो और था वो एंड हो गया। तो ये हो गया उसका डुअल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो इसका भी लिख लेते हैं इट्स डुअल इज। तो यहां पर क्या होगा, जो एंड था वो बन गया और, जो नॉट था वो नॉट ही रहेगा, तो ये हो गया इसका डुअल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है इट्स डुअल इज। तो नॉट का नॉट ही होगा, यहां पर और था तो वो बन जाएगा एंड, यहां पर एंड था वो बन जाएगा और, यहां पे नॉट का नॉट ही होगा, और यहां पर भी एंड था तो ये भी बन जाएगा और, तो ये हो गया इसका डुअल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इट्स डुअल इज, इट्स डुअल इज। तो नॉट का नॉट ही होगा, यहां पर एंड था तो वो बन जाएगा और, नॉट का नॉट ही होगा, यहां पर भी एंड है तो वो बन जाएगा और, पी यहां पर और है तो वो बन जाएगा एंड, यहां पर एंड है तो वो बन जाएगा और, नॉट का नॉट ही हो गया, तो ये हो गया इसका डुअल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो नॉट का नॉट होगा, पी यहां पर और है तो वो बन जाएगा एंड, यहां पर एंड है तो वो बन जाएगा और, यहां पर पी का पी, यहां पर देखिए और था तो वो बन जाएगा एंड, नॉट का नॉट, यहां पर फिर से एंड है तो वो बन जाएगा और नॉट का नॉट। तो यहां पर भी लिखना इट्स डुअल इज, इट्स डुअल इज, और ये हो गया उसका डुअल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इट्स डुअल इज। अब देखिए यहां पर हमें दिया कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग को टॉटोलॉजी करना है। अब देखिए और, तो और को हम लोग एंड कर देंगे, पी का पी एज इट इज रहेगा, यहां पर देखिए एंड है तो ये बन जाएगा और यहां पर और है तो ये बन जाएगा एंड, तो ये हो गया इसका डुअल। क्वेश्चन नंबर 9, तो फिर से लिखेंगे इट्स डुअल इज। देखिए नॉट का नॉट होगा, यहां पर और है तो वो बन जाएगा एंड, यहां पर एंड है तो वो बन जाएगा और, यहां पर क्या था एंड था तो ये भी बन जाएगा और यहां पर टॉटोलॉजी था तो ये बन जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये भी हो गया इसका डुअल। लास्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 10, तो यहां पर भी लिख लेते इट्स डुअल इज। तो इसका डुअल देखिए क्या होगा, यहां पर पी का पी एज इट इज रहेगा, यहां पर क्या बोला है हमें और दिया है तो और को हम लोग कर देंगे एंड, यहां पर फिर से और बोला है तो और को हम लोग एंड कर देंगे, और जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन बोला है यहां पर हम लोग उसका टॉटोलॉजी कर देंगे। तो यहां पर भी हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो एंड होगा, जहां पर हमें सिर्फ डुअल्स देखना था। देखते क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसका क्या करना है, निगेशंस करना है। तो एक बार बेसिक का निगेशंस देख लेते कि हम लोग ने निगेशंस में क्या क्या देखा था। तो यहाँ पर है हमारा निगेशन, तो निगेशन में हमने क्या देखा है कि जहां पर एंड होगा वो बन जाएगा और, जहां पर और होगा वो बन जाएगा एंड, नॉट है वो ब्रैकेट के अंदर जा सकता है, मगर डुअल में ऐसा नहीं होता था। उसके बाद ये नॉट इसे चेंज कर सकते हैं,
उसके बाद जहां देखा था हम लोग, जहां पर सिंगल इंप्लीकेशन होगा तो पहले उस सिंगल इंप्लीकेशन के ऊपर हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर P सिंगल इंप्लीकेशन Q होगा तो वो हो जाएगा नॉट P और Q। और अगर डबल इंप्लीकेशन होगा तो डबल इंप्लीकेशन को हम लोग को दो सिंगल इंप्लीकेशन में कन्वर्ट करना होगा और उस पर नॉट यूज करना होगा। तो P डबल इंप्लीकेशन Q किस तरह से हो जाएगा, P सिंगल इंप्लीकेशन Q एंड Q सिंगल इंप्लीकेशन P, और उसके बाद भी हम लोग इस पे सिंगल इंप्लीकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे और बाद में उस पर नॉट यूज कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया। राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर देखिए ये और है, तो ये जो स्टेटमेंट होगा इसे हम लोग P एज्यूम कर लेंगे और ये जो स्टेटमेंट होगा इसे हम लोग Q एज्यूम कर लेंगे। तो लेट P, तो जो P होगा वो क्या होगा, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 एंड लेट Q इज y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंबॉलिकल स्टेटमेंट लिखेंगे। इट्स सिंबॉलिकल स्टेटमेंट इज, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या अपना P, तो यहां पर आ जाएगा P, उसके बाद और है तो ये हो जाएगा और उसके बाद ये जो Q है, ये वाला स्टेटमेंट है, ये Q है तो यहाँ पर ये आ गया। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिकल स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, उसका निगेशन करना है। तो इट्स निगेशन इज, तो उसका निगेशन किस तरह से होगा, नॉट ऑफ P और Q, मतलब इसके ऊपर हम लोग नॉट यूज करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये नॉट अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट ऑफ P, ये नॉट जब अंदर जाएगा तो इस और को वो कर देगा एंड, और ये Q को वो नॉट अंदर जाएगा तो वो बन जाएगा नॉट Q, मतलब ये हो जाएगा हमारा निगेशन। हम लोग इस निगेशन को स्टेटमेंट के जैसा लिखना है, जिस तरह से यहां पर था उसे हम लोग यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इट्स निगेशन स्टेटमेंट इज, तो वो किस तरह से होगा, देखिए नॉट ऑफ P बोला है तो देखते सबसे पहले P क्या है। तो P क्या है, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11। यहां पर देखिए क्या था, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 P था, मगर यहां पर नॉट बोला है तो ये ग्रेटर देन 11 था, तो हम लोग इसका ऑपोजिट कर देंगे, हम लोग लेस देन इक्वल टू 11 कर देंगे। अब यहां पर देखिए क्या है, एंड का साइन है तो यहां पर आ जाएगा एंड। अब देखिए नॉट Q है तो Q क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 है, तो नॉट Q मतलब नॉट इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन एंड हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो ग्रेटर देन था उस पर नॉट था तो हम लोग ने क्या कर दिया, उसको लेस देन इक्वल टू कर दिया, और जो इक्वल्स था Q पे भी नॉट था तो ये जो इक्वल्स था इसे हम लोग ने नॉट इक्वल्स कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर भी लेट P ले लेते हैं 11 इज लेस देन 15 और लेट Q 25 इज ग्रेटर देन 20। तो इसके बाद हम लोग इसका सिंबॉलिकल स्टेटमेंट लिखते हैं। इट्स सिंबॉलिकल स्टेटमेंट, इसका सिंबॉलिकल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ने P एज्यूम किया तो ये हो जाएगा P, यहाँ पर क्या है एंड, तो यहाँ पर आ जाएगा एंड, और इसको हम लोग ने Q एज्यूम किया तो वो हो जाएगा P एंड Q। इसके बाद हम लोग इसका निगेशन करेंगे। इट्स निगेशन इज, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, इसका निगेशन तो वो हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड Q। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निगेशन ऑफ P इसके पास जाएगा तो हो जाएगा निगेशन ऑफ P, एंड का निगेशन जब एंड को लगाएंगे तो वो बन जाएगा और जब Q का निगेशन हो जाएगा तो वो हो जाएगा निगेशन ऑफ Q। अब हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो इट्स निगेशन स्टेटमेंट इज, अब देखिए P को नॉट है तो P क्या है, 11 इज लेस देन 15, तो ये लेस देन 15 है मगर इस पे क्या है नॉट है तो वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 15। यहाँ पर किसका साइन है, और का, तो यहाँ पर आ जाएगा और। अब Q को भी नॉट है तो Q क्या है 25 इज ग्रेटर देन 20, मगर यहाँ पर क्या है नॉट है तो वो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 20। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज ए रोम्बस। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट P क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। इफ एंड ओनली इफ के लिए लेंगे नहीं, इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन होता है, मतलब बाय कंडीशनल वाला इफ एंड ओनली इफ। उसके बाद Q को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस, अब हम लोग इसका सिंबॉलिकल स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो इट्स सिंबॉलिकल स्टेटमेंट, इसका सिंबॉलिकल स्टेटमेंट क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। तो क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर क्या है, P है, तो यहाँ पर आ जाएगा P। इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लीकेशन आएगा, इट इज ए रोम्बस, तो इट इज ए रोम्बस क्या है Q, तो ये हो गया Q। अब इसका हम लोग निगेशन करेंगे। तो इट्स निगेशन इज, तो इसका निगेशन किस तरह से होगा, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q।
अब देखिए जब भी डबल इंप्लीकेशन होगा तो उसे हम लोग दो सिंगल इंप्लीकेशन में करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हम लोग ने देख लिया है। तो ये नॉट का तो नॉट एज इट इज होगा। अब ये जो डबल इंप्लीकेशन है इसे हम लोग सिंगल इंप्लीकेशन में करेंगे, तो सिंगल इंप्लीकेशन में किस तरह से होगा, P सिंगल इंप्लीकेशन Q एंड Q सिंगल इंप्लीकेशन P। अब इसे हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये बाहर वाला नॉट बाहर का नॉट ही होगा, ब्रैकेट में देखिए। अब ये जो P सिंगल इंप्लीकेशन Q है इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी है। P सिंगल इंप्लीकेशन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, नॉट ऑफ P और Q, ये जो एंड है ये एंड ही होने वाला है। अब यहां पर आते हैं, तो क्या है Q सिंगल इंप्लीकेशन P, तो ये किस तरह से हो जाएगा, नॉट ऑफ Q और P, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसे हम लोग और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो नॉट जो बाहर है ब्रैकेट के, इसके हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाते हैं, तो ये जो नॉट होगा वो ये ब्रैकेट के पास आएगा, तो वो हो जाएगा नॉट ऑफ नॉट P और Q। ये वाला नॉट इस ब्रैकेट को हम लोगों ने दे दिया। अब ये वाला नॉट जब इस एंड के पास जाएगा तो ये उसे और बना देगा, और ये वाला नॉट जब इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट ऑफ नॉट Q और P, कुछ इस तरह से। अब देखिए नॉट और नॉट गेट कैंसिल, तो नॉट इंटू नॉट P, तो ये बन जाएगा सिर्फ P। ये नॉट जब इस और के पास जाएगा तो बन जाएगा एंड, ये नॉट जब इस Q के पास जाएगा तो ये बन जाएगा नॉट Q। इसके साथ नॉट Q नहीं है तो ये एज इट इज होने वाला है, ये हो गया अपना फर्स्ट ब्रैकेट। अब अगले नॉट और नॉट गेट कैंसिल, तो ये बन जाएगा सिर्फ Q। नॉट जब इसके पास जाएगा तो ये और को बना देगा एंड, और ये नॉट जब इस P के पास जाएगा तो ये बन जाएगा नॉट P। तो ये हो गया अपना फाइनल। तो इसको हम लोग को स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, इट्स निगेशन स्टेटमेंट, इट्स निगेशन स्टेटमेंट इज। तो इसका निगेशन स्टेटमेंट किस तरह से होगा, देखिए P, तो P क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, तो हम लोग वो लिख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ये देखिए ये साइन है, तो ये साइन किसका है, एंड का, तो यहां पर आ जाएगा एंड। नॉट Q बोला है, तो Q क्या है, इट इज ए रोम्बस, तो यहां पर नॉट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंड इट इज नॉट ए रोम्बस, क्योंकि यहां पर नॉट था तो हम लोग यहां पर नॉट यूज कर देंगे, इट इज नॉट ए रोम्बस। उसके बाद ये वाला साइन देखिए, तो ये वाला साइन किसका है, और का, तो यहां पर आ जाएगा और। उसके बाद Q, तो Q क्या है, इट इज ए रोम्बस, तो यहां पर आ जाएगा इट इज अ रोम्बस, तो ये Q का आ गया। उसके बाद किसका साइन है, एंड का, तो एंड P, तो P क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, मगर यहां कौन सा साइन यूज हुआ है, नॉट का, तो एंड क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि यहां पर नॉट का साइन यूज हुआ है, तो इज नॉट अ स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मगर अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, तो यहां पर क्या बोला, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, तो यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट P इट इज कोल्ड एंड लेट Q जो है वो है रेनिंग। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका सिंबॉलिकल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो इट्स सिंबॉलिकल स्टेटमेंट इज, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज कोल्ड, तो इट इज कोल्ड क्या है, P एंड का साइन, तो एंड रेनिंग, तो वो हो गया Q, तो ये हो गया उसका सिंबॉलिकल स्टेटमेंट। अब इसका निगेशन करते हैं, तो इट्स निगेशन इज, तो हम लोग इसका निगेशन कर देंगे, तो होगा निगेशन ऑफ P एंड Q। इसको सॉल्व करेंगे तो ये नॉट P अंदर जाएगा तो वो बन जाएगा नॉट P, ये नॉट जब इस एंड के पास जाएगा तो बन जाएगा और ये नॉट जब इस Q के पास जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट Q, तो ये हो गया अपना निगेशन। इसके बाद हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख देंगे, इट्स निगेशन स्टेटमेंट, इट्स निगेशन स्टेटमेंट इज, तो वो देखिए नॉट P, तो यहां पर क्या है, इट इज कोल्ड है, P मतलब इट इज कोल्ड है, नॉट है मतलब नॉट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इट इज नॉट कोल्ड, इट इज नॉट कोल्ड। ये साइन किसका है, और का, तो यहां पर आ जाएगा और, यहां पर Q के साथ नॉट है, तो यहां पर क्या है, सिर्फ रेनिंग, तो और नॉट रेनिंग हो जाएगा, नॉट रेनिंग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिए। इफ इट इज रेनिंग देन, तो यहां पर पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इट इज रेनिंग, तो लेट P इट इज रेनिंग। उसके बाद देन वी विल गो, यहां पर फिर से एंड है, तो यहां पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो हो जाएगा वी विल गो, तो वी विल गो एंड, और जो अगला स्टेटमेंट होगा वो प्ले फुटबॉल, तो जो आर जो होगा वो हो जाएगा प्ले फुटबॉल। तो यहां पर 3 स्टेटमेंट यूज हुआ है। तो इसका देखते हैं हम लोग सिंबॉलिकल स्टेटमेंट किस तरह से लिख सकते हैं।
तो इट्स सिंबॉलिकल स्टेटमेंट, इट्स सिंबॉलिकल स्टेटमेंट, तो वो किस तरह से होगा? इफ इट इज रेनिंग, तो इट इज रेनिंग के लिए पी, इफ देन यूज हो गया तो यहां पर सिंगल इंप्लीकेशन का साइन आएगा। वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वी विल गो ये ब्रैकेट में आएगा। वी विल गो मतलब क्या है? वी विल गो क्यू एंड, तो यहां पर आगे एंड प्ले फुटबॉल मतलब आर, तो ये हो गया अपना सिंबॉलिकल स्टेटमेंट। एक बार फिर से देख लीजिए, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो इफ देन के लिए हम लोग ने ये साइन यूज कर दिया और इट इज रेनिंग यहां पर पी आ गया। देन क्या कि जो भी स्टेटमेंट होगा वो ब्रैकेट में जाएगा, क्योंकि वो आगे बाइफरकेट हो गया है एक स्टेटमेंट को दो पार्ट में, तो वो होगा वी विल गो, तो वी विल गो एंड का एंड, प्ले फुटबॉल का प्ले फुटबॉल। अब हम लोग इसका निगेशन कर लेते हैं, तो इट्स निगेशन इज, तो इसका निगेशन देखिए किस तरह से कर सकते हैं। निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू एंड आर, तो देखिए इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये नॉट, ये पूरे ब्रैकेट के लिए, तो सबसे पहले यहां पर सिंगल इंप्लीकेशन दिया है, तो हम लोग इसको एक वेरिएबल कंसिडर करते हैं ए, और ये पूरे को हम लोग सपोज बी कंसिडर करते हैं, तो इसको मैंने ए ले लिया और ये पूरे को मैंने बी ले लिया, तो अब हो गया ए इंप्लाइज बी। तो अब इंप्लाइज वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा नॉट ऑफ इंप्लाइज वाला फॉर्मूला। तो इंप्लाइज वाला फॉर्मूला क्या? पहले वाले के साथ नॉट, फिर उसके बाद और दूसरा वाला एज इट इज, तो दूसरा वाला क्या है? क्यू एंड आर, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नॉट यूज कर सकते हैं इसके साथ, तो ये नॉट यूज कर लेते हैं। अब देखिए ये नॉट, जब ये नॉट के पास जाएगा तो ये से सिर्फ पी बना देगा, ये नॉट और ये इसके पास जाएगा, तो नॉट जब और के पास जाएगा तो वो एंड कर देगा। अब ये वाला नॉट ये पूरे ब्रैकेट को जाएगा, तो मैं लिख लेता हूं नॉट ऑफ क्यू एंड आर, फिर इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एंड। अब देखिए ये नॉट जब क्यू के पास जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट क्यू, ये नॉट जब एंड के पास जाएगा तो वो बन जाएगा और, ये नॉट जब आर के पास बन जाएगा तो वो हो जाएगा नॉट आर, तो इसे हम लोग स्टेटमेंट पे लिख देते हैं। इट्स निगेशन स्टेटमेंट इज, तो वो स्टेटमेंट देखिए क्या होगा। सबसे पहले पी, तो पी क्या है? इट इज रेनिंग, तो वहां पर लिख लेते हैं इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। उसके बाद साइन किसका? एंड का, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एंड। अब देखिए क्यू के साथ नॉट है, वी विल गो है, तो वो हो जाएगा वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो। यहां पर साइन है और, तो यहां पर आ जाएगा और। आर के साथ भी नॉट है, तो आर क्या है? प्ले फुटबॉल, तो यहां पर आएगा और नॉट प्ले फुटबॉल, नॉट प्ले फुटबॉल। तो यहां पर ये क्वेश्चन एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? √2 इज अ रैशनल नंबर, तो ये किस तरह से हो जाएगा? नेगेशन स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा? √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये हम लोग ने पहले भी देख लिया है जब हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो देखिए निगेशन में जहां पर भी आप लोग को ऑल दिखेगा उसे कन्वर्ट कर देंगे हम लोग सम में, और जहां पर भी हमें सम दिखेगा हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑल में। तो यहां पर ऑल को हम लोग कर देंगे सम, तो वो भी देख लेते हैं। ऑल का क्या हो जाएगा? सम। उसके बाद सम नेचुरल नंबर्स, यहां पर आर होल नंबर बोला है तो हम लोग कर देंगे आर नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर। तो हम लोग को देखना है कि हम लोग को ऑल को सम में करना है। अगर सम दिया होता तो हम लोग उसको ऑल कर देते और आगे के स्टेटमेंट को नॉट कर देते। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो हो जाएगा सम नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो यहां पर देखिए फॉर ऑल दिया है, तो एक और चीज है कि जब फॉर ऑल दिया रहेगा तो हम लोग उसको देयर एग्जिस्ट कर देंगे, और जब देयर एग्जिस्ट दिया रहेगा तो हम उसे फॉर ऑल कर देंगे। तो यहां पर क्या दिया? फॉर ऑल, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 इज, यहां पर क्या है? डिविजिबल बाय 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इज नॉट डिविजिबल बाय 4 हम लोग निगेशन कर देंगे। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9, तो यहां पर क्या है? देयर एग्जिस्ट, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे फॉर ऑल में। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट, यहां पर क्या दिया? x माइनस 17 इज लेस देन 20, तो हम लोग इस लेस देन को कन्वर्ट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 20 में, क्योंकि हम लोग उसका निगेशन कर रहे हैं। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन एंड हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। तो देखिए बेसिक्स में हम लोग ने देखा था कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और वो स्टेटमेंट हमेशा इफ देन में ही दिया होगा। तो हम लोगों ने लिख लिया P सिंगल इंप्लीकेशन Q,
तो कन्वर्स के लिए हम लोग इसका ऑपोजिट कर देंगे, तो P सिंगल इंप्लीकेशन Q को क्या कर देंगे, Q सिंगल इंप्लीकेशन P, तो ये होता है कन्वर्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इनवर्स, तो इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट होगा P सिंगल इंप्लाइज Q, दोनों को नॉट यूज कर देंगे, तो यहाँ पर नॉट P सिंगल इंप्लाइज नॉट Q। और तीसरा हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट होगा हम उसे क्या करेंगे, उसका सबसे पहले कन्वर्स करेंगे और बाद में उस पर नॉट लगा देंगे, तो P सिंगल इंप्लाइज Q बन जाएगा Q सिंगल इंप्लाइज P, और दोनों पे हम लोग नॉट लगा देंगे। तो ये है कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब जो भी स्टेटमेंट है हमें उसका कन्वर्स भी करना है, हमें उसका इनवर्स भी करना है और हमें उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी करना है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ एक्स इज लेस देन वाई देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट पी, जो पी है वो है एक्स इज लेस देन वाई, लेट क्यू, तो क्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। तो हम लोग इसका सिंबॉलिकल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इट्स सिंबॉलिकल स्टेटमेंट। तो इसका सिंबॉलिकल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ देन यूज हुआ, मतलब सिंगल इंप्लीकेशन तो हो जाएगा P सिंगल इंप्लीकेशन Q। अब ये जो सिंबॉलिकल स्टेटमेंट आ गया, इस पे ही हमें कन्वर्स भी यूज करना है, इस पे ही इनवर्स भी यूज करना है और इस पे ही कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी यूज करना है। तो सबसे पहले इसका कन्वर्स लिख लेते हैं, तो इट्स कन्वर्स इज, तो इसका कन्वर्स किस तरह से हो जाएगा, अगर P सिंगल इंप्लाइज Q है तो जब हम लोग इसका कन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P सिंगल इंप्लाइज Q क्या बन जाएगा, Q सिंगल इंप्लाइज P, और हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। तो Q सिंगल इंप्लाइज P कैसे लिखेंगे हम लोग, इफ देन यूज हुआ है, तो इफ तो आएगा Q, तो Q क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। इफ देन का है तो यहाँ पर इफ देन आ गया, अब P, तो P क्या है, एक्स इज लेस देन वाई, तो ये हो गया हमारा कन्वर्स। अब इसके बाद कन्वर्स के बाद हमें क्या करना है, उसका इनवर्स भी करना है, तो इट्स इनवर्स इज, तो इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, जो भी सिंबॉलिकल स्टेटमेंट होगा उस पर नॉट यूज कर देते, तो नॉट P एंड नॉट P सिंगल इंप्लाइज नॉट Q, दोनों पे हम लोग क्या करेंगे, वही स्टेटमेंट को एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ दोनों पे हम लोग नॉट यूज कर लेंगे। तो हम लोग जब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये क्या होगा, नॉट P, तो P क्या है, एक्स इज लेस देन वाई, नॉट दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। इफ देन का साइन यूज हुआ तो यहाँ पर इफ आएगा, उसके बाद देन नॉट Q बोला है, तो Q क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्स। तो ये हो गया अपना इनवर्स। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका किस तरह से होगा, इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, जो भी सिंबॉलिकल स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स करते हैं, तो P सिंगल इंप्लीकेशन Q क्या बन जाएगा, Q सिंगल इंप्लीकेशन P, और दोनों का हम लोग नॉट करते हैं, तो ये होता है उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इसका भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो ये किस तरह से होगा, नॉट Q, देखो इफ देन यूज हो रहा है तो इफ तो आएगा ही पक्का, अब Q का नॉट, तो Q क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, तो इसका नॉट क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन नॉट P, तो P क्या है, एक्स इज लेस देन वाई, तो ये जाएगा देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इसी तरह हम लोग को हर क्वेश्चन का कन्वर्स भी करना है, कन्वर्स मतलब जो भी सिंबॉलिकल स्टेटमेंट होगा उसको अदला बदली करना है, तो P Q बन जाएगा और Q जो होगा वो P बन जाएगा, उसे स्टेटमेंट में लिखना है। इनवर्स में क्या होता है, वो स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, सिर्फ दोनों पे नॉट लग जाएगा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, इसका पहले कन्वर्स करेंगे, तो P सिंगल इंप्लाइज Q, Q सिंगल इंप्लाइज P बन जाएगा, और फिर दोनों का नॉट यूज कर लेंगे तो वो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है वो रॉन्ग प्रिंटेड है, तो इसको सबसे पहले प्रॉपर कर लेते हैं। हमें दिया है फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द नंबर इन इट इज लिटरेट, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट, तो इसको सबसे पहले मॉडिफाई कर लो। इसका मेन क्वेश्चन जो होगा, इफ woman is literate then family becomes literate, if woman is literate then family becomes literate। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, तो ये क्वेश्चन को आप कट कर दीजिए और इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिख लीजिए। अब देखते हैं, हम लोग इसका सबसे पहले सिंबॉलिकल फॉर्म कर लेते हैं, तो P को हम लोग ले लेते हैं, वुमेन इज लिटरेट,
देन फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो यहाँ पर हम लोग क्यू को ले लेते हैं, फैमिली बिकम्स लिटरेट। अब सबसे पहले हम लोग इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिख लेते हैं, तो इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म इज, तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या, इफ देन यूज हुआ है तो ये हो जाएगा पी सिंगल इंप्लाइज क्यू। अब इसका हमें कन्वर्स भी करना है, इसका इनवर्स भी करना है और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी करना है। तो सबसे पहले कन्वर्स कर लेते हैं, इट्स कन्वर्स इज, तो पी सिंगल इंप्लाइज क्यू का कन्वर्स क्या हो जाएगा, क्यू सिंगल इंप्लाइज पी, और बाद में उसका हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या होगा, क्यू, तो क्यू क्या है, फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो यहां पर आ जाएगा फैमिली बिकम्स लिटरेट। तो यहां पर इफ देन है, तो यहां पर इफ देन आ जाएगा, इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन पी, तो पी क्या है, वुमेन इज लिटरेट, तो देन वुमेन इज लिटरेट। ये हो गया अपना कन्वर्स। अब हम लोग देख लेते हैं इनवर्स के लिए, तो इट्स इनवर्स इज, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा। अब देखिए सिंबॉलिकल फॉर्म क्या है, पी सिंगल इंप्लाइज क्यू, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, दोनों में नॉट लगा देगा, तो नॉट पी सिंगल इंप्लाइज नॉट क्यू। अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, नॉट पी। देखिए इफ देन यूज हुआ है तो इफ तो गारंटीड आएगा, पी का नॉट होगा, तो पी में क्या है, वुमेन इज लिटरेट, तो यहां पर नॉट होगा, तो वुमेन इज नॉट लिटरेट, इफ देन है तो यहां पर देन आ जाएगा। उसके बाद क्यू का भी नॉट आएगा, तो क्यू क्या है, फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो मगर यहां पर नॉट आएगा, तो फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट, तो ये हो गया उसका इनवर्स। अब इसका हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी कर लेते हैं, तो इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, जो भी सिंबॉलिकल फॉर्म होता है उसका कन्वर्स करेंगे, तो पी सिंगल इंप्लाइज क्यू, क्यू सिंगल इंप्लाइज पी हो गया, और फिर दोनों का हम लोग नॉट कर लेंगे। तो हम लोग इसका भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ देन यूज हुआ तो इफ तो आएगा ही, क्यू का नॉट, तो क्यू क्या है, फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो हम लोग उसका नॉट करना है, इफ फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट देन पी का भी नॉट करना है, तो पी क्या है, वुमेन इज लिटरेट, तो यहां पर देन वुमेन इज नॉट लिटरेट, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया। अब देखते हैं सब क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर क्या बोला, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, तो हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट पी ले लेते हैं, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो सरफेस एरिया डिक्रीजेस, इसको हम लोग ने पी ले लिया, क्यू ले लेते हैं, देन प्रेशर इंक्रीजेस, तो क्यू हम लोग ले लेते हैं, प्रेशर इंक्रीजेस को, तो प्रेशर इंक्रीजेस। अब देखिए हमें इसका सिंबॉलिकल फॉर्म सबसे पहले लिखना है, तो इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म इज, तो यहां पर इफ देन यूज हुआ है तो ये हो जाएगा पी सिंगल इंप्लाइज क्यू। अब इसका भी हमें कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्स कर लेते हैं, तो इट्स कन्वर्स इज, तो कन्वर्स में क्या है, पी और क्यू अपना प्लेस बदल लेते हैं, तो वो हो जाएगा क्यू सिंगल इंप्लाइज पी। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो क्यू क्या है, प्रेशर इंक्रीज, इफ देन है तो इफ तो आएगा ही, क्यू मतलब प्रेशर इंक्रीज, तो इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन उसके बाद पी, तो पी क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो ये हो गया अपना कन्वर्स। अब हम लोग कर लेते हैं इसका इनवर्स, तो इट्स इनवर्स इज, तो इसका इनवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी सिंबॉलिकल फॉर्म होगा वो एज इट इज होगा, सिर्फ उस पर नॉट लग जाएगा, तो नॉट ऑफ पी सिंगल इंप्लाइज नॉट ऑफ क्यू। इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे, तो देखिए इफ देन का साइन है, तो इफ तो यूज होगा ही, पी का नॉट, तो पी क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो यहां पर इफ सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस, इफ सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस देन यहां पर क्यू का भी नॉट है, तो क्यू क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस, तो यहां पर ये क्या होएगा, देन प्रेशर नॉट इंक्रीजेस, सिर्फ हम लोग उस पर नॉट यूज कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, जो भी सिंबॉलिकल फॉर्म होगा उसका कन्वर्स करेंगे, तो पी सिंगल इंप्लाइज क्यू बन जाएगा, क्यू सिंगल इंप्लाइज पी, और दोनों को हम लोग नॉट कर देंगे, तो वो हो जाएगा उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसका भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ देन यूज हुआ है तो इफ आ गया, अब क्यू का
नॉट, तो क्यू क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस, तो उसका हम लोग नॉट करना है। इफ प्रेशर नॉट इंक्रीजेस, इफ प्रेशर नॉट इंक्रीजेस, देन अब पी का भी नॉट करना है, तो पी क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो हम लोग उसका नॉट करेंगे, देन सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस। तो यहां हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3B एंड। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो वो क्या है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। तो यहां पर भी क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 जैसी, तो हम लोग एज्यूम कर रहे थे लेट पी वोल्टेज इंक्रीजेस और लेट क्यू करंट डिक्रीजेस। तो यहां पर हम लोग इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिख लेते हैं, तो इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म, इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म इज, तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, P सिंगल इंप्लाइज Q। अब इस पे हम लोग कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले कन्वर्स करते हैं, तो इट्स कन्वर्स इज, इट्स कन्वर्स इज, तो कन्वर्स क्या होगा, सिर्फ P और Q अपने प्लेस बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा Q सिंगल इंप्लाइज P। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो Q क्या है, करंट डिक्रीजेस, इफ देन यूज हुआ है, तो इफ देन आएगा इफ करंट डिक्रीजेस देन P, तो P क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो देन वोल्टेज इंक्रीजेस। अब इसका हम लोगों ने कन्वर्स कर लिया, अब इसका करते हैं हम लोग इनवर्स, तो यहां पर इट्स इनवर्स इज, इट्स इनवर्स इज, तो इसका इनवर्स किस तरह से होगा, सिंबॉलिकल फॉर्म में जो भी है P सिंगल इंप्लाइज Q, इसका हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ नॉट लगा देंगे, तो नॉट ऑफ P सिंगल इंप्लाइज नॉट ऑफ Q। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ देन का साइन है, तो इफ तो आएगा ही, P का नॉट करना है, तो P क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो इसका हम लोग नॉट करेंगे, इफ वोल्टेज नॉट इंक्रीजेस, वोल्टेज नॉट इंक्रीजेस, देन Q का हम लोग नॉट करेंगे, तो Q का नॉट क्या है, करंट डिक्रीजेस, तो देन करंट नॉट डिक्रीजेस। तो यहां पर इनवर्स भी हो गया, अब उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर लेते हैं, तो इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज, इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव किस तरह से होगा, जो भी सिंबॉलिकल फॉर्म होगा उसका हम लोग सबसे पहले कन्वर्स करेंगे और बाद में उस पर नॉट लगा देंगे, तो P सिंगल इंप्लाइज Q बन जाएगा, Q सिंगल इंप्लाइज P, और दोनों पे हम लोग नॉट लगा देंगे, तो वो हो जाएगा उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ देन का साइन है, तो इफ तो आएगी, Q पे नॉट है, तो Q क्या है, करंट डिक्रीजेस, तो हम लोग उस पर नॉट करना है, तो इफ करंट नॉट डिक्रीजेस देन P का भी नॉट है, तो P क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस, हमें उसे नॉट करना है, तो देन वोल्टेज नॉट इंक्रीजेस। तो यहां पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4B एंड। तो इसी तरह हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 1.3B एंड हो गया। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक्सरसाइज नंबर 1.4 करेंगे तभी।